नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में ही भारत को G20 का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मतलब भारत अगले एक साल के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप को लीड करेगा। पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, तो आइए समझते हैं कि G20 समिट है क्या और इससे भारत को क्या फायदा होगा। Prime Minister Narendra Modi will hold the G20 presidency for a year. Indian Prime Minister Narendra Modi has officially taken over India's G20 presidency. India is hosting the G20 tourism meeting. आइए सबसे पहले समझते हैं कि G20 है क्या। G20 20 सबसे पावरफुल देशों का एक ग्रुप है जिसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। G20 देश दुनिया के 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया का 78% ट्रेड करते हैं। साथ ही पूरी दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। G20 समिट में इन्हीं देशों के टॉप लीडर्स हर साल जुटते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए इस पर डिस्कशन करते हैं। इस ग्रुप का कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, यानी इसकी प्रेसिडेंटशिप किसी एक देश के पास नहीं रहती। G20 समिट होस्ट करने की जिम्मेदारी 3 देशों के पास है, यानी भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडोनेशिया फॉर्मर प्रेसिडेंट, भारत करंट प्रेसिडेंट और ब्राजील फ्यूचर प्रेसिडेंट, ये सब शामिल है। आखिर G20 को क्यों बनाया गया? दरअसल G20 से पहले G7 ग्रुप हुआ करता था। यह दुनिया के 7 सबसे डेवलप्ड देशों का एक ग्रुप था जो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को हेल्प करते थे। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, तब जाकर दुनिया को लगा कि ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जो पूरी दुनिया को लीड कर सके और ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। इसके बाद G7 ग्रुप में भी बदलाव किए गए और इसे ही G20 ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और यह डिसीजन लिया गया कि साल में एक बार G20 देशों के लीडर्स की बैठक की जाएगी। आप समझते हैं कि G20 का मकसद है क्या? क्या ये उस 20 देशों के लिए ही काम करता है? तो इसका जवाब है नहीं। G20 ग्रुप का एक मूल मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसका संस्कृत में मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और G20 ग्रुप भी इसी पर काम करता है। इस मंच का सबसे बड़ा मकसद फाइनेंशियल सपोर्ट है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसमें शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की 85% है। G20 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करता है। इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म दुनिया के बदलते हुए लैंडस्केप को भी ध्यान रखता है और इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी फोकस करता है। इसमें बिजनेस, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, करप्शन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जैसे इश्यूज भी शामिल है। G20 भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इससे भारत को लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा? G20 की सबसे बड़ी बात है, हर साल इस समिट में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के टॉप लीडर्स आपस में मुलाकात करते हैं, जिससे पूरी दुनिया की नजरें हम पर फोकस हो जाती है। इस बार G20 भारत में होने वाला है, जिसमें भारत 56 शहरों में 200 से अधिक G20 समिट की मेजबानी करेगा। अलग अलग देश के लीडर्स को इस वाइब्रेंट और डाइवर्स देश का दौरा करने का मौका मिलेगा और भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, इसकी ग्लोरी और इसकी डाइवर्सिटी को शोकेस करने का भी अवसर होगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया को इकोनॉमिक प्रोग्रेस से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस, इनोवेशन और स्टार्टअप तक के सेक्टर में एक्सीलेंस की नई ऊंचाइयों को दिखाने का भी अवसर होगा। यह प्लेटफॉर्म भारत को अपने डेवलपमेंट को डिस्प्ले करने और पोटेंशियल सॉल्यूशंस के रूप में दुनिया के सामने अपने मॉडल पेश करने में मदद करेगा। कई विजिटर्स के लिए G20 भारत का उनका पहला टेस्ट और एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए हम सभी को दुनिया का स्वागत करने और उन्हें एक परिवार के हिस्से के रूप में मानने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत ने G20 समिट में क्लियर रूप से यह कहते हुए अपनी विजन एक्सप्रेस की है कि बिना शांति और सुरक्षा के हमारे आने वाली जनरेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में बेनिफिट नहीं ले पाएगी। भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टास्क ओरिएंटेड और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी के लिए जिस वादे पर जोर दिया, उस पर न केवल G20 के मेंबर्स द्वारा बल्कि यूएनओ, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत ने पहले ही कुछ फील्ड्स में बढ़त ले ली है, स्पेसिफिक रूप से डिजिटल पब्लिक गुड्स, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर, वैक्सीन डिप्लोमेसी और डाइवर्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी स्टेबिलिटी का दावा करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। एज ए रिजल्ट भारत के लिए ग्लोबल पीस, रूल बेस्ड गवर्नेंस और इस दुनिया के लिए विकास की एक नई दिशा में प्रयास के लिए मंच तैयार है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।